गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 4 अगस्त 2021, दिन बुधवार, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 28 और अध्याय का नाम है सबसे बड़ा आलसी। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 136 निकालिए। आज अंतिम अध्याय है। आज और क्लास 5 का अंतिम जो है आज पढ़ाई है हिंदी का। आज समाप्त हो रही है पढ़ाई हिंदी का। आप लोग फेयर करते जाइए, फेयर कीजिए, शब्दार्थ से याद कीजिए। यह आप लोग को मैं आपका होमवर्क रहा। आपका कॉपी है, विद्यालय खुलने के बाद हम कॉपी देखेंगे। कॉपी में फेयर किया हुआ रहना चाहिए और शब्दार्थ याद रहना चाहिए। अक्षर बनाकर गोल गोल लिखेंगे। जहाँ कठिनाई होगा उसे छोड़ देंगे, मैं विद्यालय में आपको बतलाएंगे। अब है सबसे बड़ा आलसी। यह जो कहानी है बच्चों, आप लोगों को यह सीख मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए। तो आप ये कहानी को मैं शुरू करता हूँ। आप लोग इस कहानी का मजा लीजिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। यह लिथुआनिया की एक लोक कथा पर आधारित है। लिथुआनिया। इस लोक कथा का संदेश है बच्चों कि सनकीपन और मूर्खता, सनकीपन और मूर्खता के कार्य करने से अपनी हानि होती है, अपनी ही हानि होती है और हंसी भी उड़ती है। सभी काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। आलस का त्याग भी कर देना चाहिए। आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिको। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो पढ़ाई शुरू हो रही है। आप पेज नंबर 136 निकालें। सबसे बड़ा आलसी। अंशु, क्षितिज और सचिन कहानी सुनने का हट करने लगा तो बाबा जी ने कहानी शुरू की। बहुत दिन पहले एक राजा राज करते थे। वह बड़ा विचित्र था, सारे काम उल्टे करता था। देखो, तुम दिन में जागते हो, रात में सोते हो। वह राजा रात में जागता था, दिन में सोता था। तुम जिधर मुंह होता है उस तरफ को चलते हो। वह जिधर पीठ होती है उस तरफ को चलता था। उसके राज में हाथी घोड़े भी उल्टे चलते थे। उल्टा चलने में तो वह रोज टकराता होगा। क्षितिज ने कहा, अब टकराए सो टकराए, उसे तो उल्टा चलना था। बाबा जी ने आगे बात बढ़ाई, है ना। तो आप लोग समझते जाइए क्षितिज से। तो तुम कपड़ों में बटन सामने की ओर लगाते हो, वह कपड़ों में बटन पीठ की तरफ लगाता था। गर्मी में वह लिहाफ ओढ़ता, ऊनी ओवरकोट पहनता और गर्म पानी से नहाता था। तुम्हें आश्चर्य होगा, सर्दी में वह बारीक मलमल के कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी में नहाता था। जाड़ों में धूप में छाता लगाकर बाहर निकलता था। बाबा जी, तब तो सब लोग उसे देखकर हंसते होंगे। सचिन ने हंसकर पूछा। बाबा जी बोले, हंसता कोई नहीं था। राजा की तरह प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम करती है। वह राजा पहले दर्जे का आलसी था। आलसी लोगों को भी वह पसंद करता था। उसकी बेटी जब जवान हुई
तो उसने निश्चय किया कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसी का साथ में राजकुमारी का विवाह करेंगे। क्षितिज ने टोका, इसका मतलब है वह राजा आलसी ही नहीं मूर्ख भी था। बाबा जी बोले, बेटा तो तुम ठीक कहते हो, तुम जानते हो। उस मूर्ख राजा ने फिर क्या किया? सब बच्चों ने एक साथ पूछा, उसने फिर क्या किया बाबा जी? बाबा जी ने कहानी बात बताई, सुनो। उस राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। 1 वर्ष के बाद पूरब दिशा से पहला दूत निकला, लौटा। वह राजा को प्रणाम करके बोला, देखिए फोटो में भी है, महाराज मैंने राजकुमार ढूंढ लिया है। मैंने देखा राजकुमार एक गड्ढे के किनारे पर लेटा था, उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा था, दूसरा ऊपर था। पूछने पर पता चला वह आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से नहीं निकालता, वह 6 महीने से इसी हालत में पड़ा है। राजा ने कहा, वाह वाह मंत्री जी, इस राजकुमार का नाम और पता लिख लो। तभी दक्षिण से दूसरा दूत लौटा। दूत ने बताया, महाराज आपकी कृपा से दक्षिण दिशा में मैंने बहुत बड़ा आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। उसने 25 साल से अपनी हजामत नहीं बनाई है। उसकी दाढ़ी पूछे बढ़कर महल से बाहर उसकी नगरी में दूर दूर फैल गया है। वे इतनी धनी है कि नगर के लोगों को नगर में बादल छाने का धोखा हो जाता है। दूत ने कहा, राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं है? दूत बोला, महाराज वह कभी कभी अपनी दाढ़ी को तो अवश्य खुजलाता है और कुछ नहीं करता, बस खुजलाने का ही काम करता है। राजा बोला, फिर तो वह पूरा आलसी नहीं है। पर खैर मंत्री जी, इस राजकुमार का नाम और पता भी लिख लो। मंत्री ने उसका नाम और पता दूध से पूछकर लिख लिया। अब बाबा जी ने जांचना चाहा, कहीं बच्चे सो तो नहीं गए हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों अब तक राजा के कितने दूत लौट आए हैं? हाँ 2। सारे बच्चे एक साथ बोले। वे कहानी का पूरा आनंद ले रहे थे। शाबाश, लगता है तुम कहानी ध्यान से सुन रहे हो। बाबा जी ने आगे कहानी शुरू किया। अभी तीसरा दूत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा, राजा को प्रणाम किया और बताया कि महाराज ऐसा आलसी आपने कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। वह 20 साल से एक जगह पर बैठा हुआ है। वह वहाँ से तनिक भी नहीं हिलता है, करता कुछ भी नहीं है, केवल सलाह देता है। उसके घर में आग लग गई, तब भी वह आग बुझाना तो दूर, वह अपने स्थान से हिला भी नहीं। उसकी दाढ़ी, मूंछ, कपड़े और शरीर जल गए, तब भी वह टस से मस नहीं हुआ। अधली हालत में उसे दूसरे लोगों से आग से बाहर निकला। राजा बोला, सचमुच आलसी हो गए हो तुम लोग, ऐसा लगता है। मुझे लगता है यही बात राजकुमारी की योग्य है, पर अभी चौथे दूत से भी खबर लेनी है, तभी फैसला करेंगे। तभी चौथा दूत आया, बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब कहीं राजकुमारी के योग सबसे अधिक आलसी वर मिला है। वह आपको बस पसंद आएगा। एक बाग में लेटा है, पेड़ से फल टपककर उसके मुंह में गिर जाता है, उसे तो वह खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर पड़े हुए फलों को उठाकर खाने का वही तकलीफ नहीं उठाता। वह 25 साल से एक स्थान पर इसी तरह लेटा हुआ है। उसके पेट, छाती, मस्तक पर धूल मिट्टी की इतनी मोटी परत जम गई है कि वह अनेक छोटे मोटे पेड़ पौधे उग आए हैं। इस प्रकार से बच्चों, उस राजकुमार आलसी के पास तभी 5वें दूत ने लौटकर, आगे सुनिए महाराज, संसार में ऐसा आदमी, आलसी मनुष्य तो और कोई नहीं हो सकता।
वह पिछले 50 वर्षों से एक जगह पर लेटा है, इस प्रकार से कहा गया। और 50 वर्षों तक हजामत नहीं बनाने के कारण उसकी विशाल दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए हुए 60 साल हो गए। इस प्रकार से बच्चों, आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप लोग आलसी नहीं बनिए। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज एकादशी व्रत है। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।